प्रेजेंस मक्खन HD स्टूडियो काली ढाई काली ढाई वाले सो रहे को आ गया तो फिर क्या हुआ? कुसंग वो करता नहीं जिसे ज्ञान का रंग छा गया। यानी सत्संग का सीधा अर्थ है जीवन से कुसंग का त्याग हो जाना ही सत्संग है। कुसंग का त्याग होने का अर्थ अपने जीवन से अपवित्र खान पान छूट जाए, जीवन से दुर्व्यसन दूर हो जाए, जीवन से अशुभ कर्म कुकर्म मिट जाए, अपना खान पान आचार विचार गुण लक्षण कर्म चरित्र पवित्र हो जाए, अपने मानवता की रीति नीति जीवन जीने का ढंग तरीका समझ में आ जाए, साथ ही ये होश हो जाए कि मैं इस दुनिया में इस शरीर में क्यों आया हूँ। मात्र खाने कमाने के लिए या बाल बच्चे पैदा होने के लिए या थोड़े दिन जी कर के मरने के लिए ही आया हूँ या इनसे आगे भी कुछ इस जीवन में आने का अर्थ है, कोई और उद्देश्य है। अगर वो उद्देश्य है तो वो ये है, दरियाव जी महाराज वाणी में कहते मानव तन की सार है क्या? भवसागर तिर जाए और वरना पीछे और भी 84 भुगताए। इस जीवन में आकर अपन ऐसा साधन करे, सत्संग में बैठकर इन संतों से समझकर अपने आत्म अनुभव के विचार जानकर ऐसा साधन करें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना ना पड़े, बार बार घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भेड़ बकरा बकरी गधे रोजड़े कीड़े मकोड़े ना बनना पड़े। इस जीव की वहां स्थिति हो जाए कहा जहां पहुंचने के बाद में संसार के सारे दुखों का सदा के लिए खात्मा हो जाए और अखंड सुख की प्राप्ति हो जाए, जिनको शास्त्र की भाषा में मोक्ष कहते हैं। उन स्थिति पे पहुंच जाए। और वो कब होगा? वो बातें नहीं होए फोटोग्राफर। हाँ, वो कब होगा? जब हम अपन जहां से आए वहां चले जाए तब। देखो जैसे मानसून उठता भी समुद्र से ही है, बरसात के रूप में बरसता है, नदी के रूप में बहता है, मगर नदी की उछल कूद दौड़ कब तक है? जब तक समुद्र ना आ जाए। जब तक समुद्र आ गया ना तो नदी की दौड़ भी खत्म और फिर नदी का उछलना कूदना भी खत्म, क्योंकि उनका उठना भी वहीं से हुआ था और वापस समापन भी पहुंचना भी वही है। मगर वहां नहीं पहुंचती जब तक नदी दौड़ती भी है और उछलती कूदती भी है। ऐसे ये जीव, किसी का माता पिता, किसी का बेटा बेटी, किसी का भाई बहन, किसी का पति पत्नी, किसी का सगा संबंधी रिश्तेदार नहीं है ये जीव। ये जीव तो ईश्वर का अंश है। इसलिए रामायण कहती ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जीव किसी का रिश्तेदार नहीं है, परिवार का नहीं है। जीव तो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है। इसलिए हर जीव परमात्मा को चाहता है। क्यों? परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। इसलिए हर जीव का स्वभाव है सुख को ही चाहता है। हर जीव, दौड़ती हुई कीड़ी को भी उनकी भाषा में पूछो कि क्यों भाग रही है, तो उनका भी जवाब यही होगा कि सुख की तलाश में दौड़ रही है। इंसान जन्म से लेकर मरने तक, जागने से लेकर सोने तक जो भी कार्य करे, खेती करो, नौकरी करो,
कोई व्यापार धंधा करो, चाहे कोई चोरी डकैती अनीति कुछ भी करो, उनके पीछे आश एक ही है कि क्यों कर रहा, कि सुख के लिए कर रहा है। और वो सुख स्वरूप तो केवल परमात्मा है, इसलिए वो चाहते तो परमात्मा को ही है, मगर उन जिनको चाहते हैं वहां पहुंचने का उनको रास्ता पता नहीं है, केवल इतनी की भूल है। अरे किसी को बूंदी जाना और बेचारा अनजान आदमी हो और वो देवड़ी के रोड लग जाए तो चलने के बजाय भागना शुरू कर दे, तो जितना भागेगा उतना बूंदी से दूर ही जाएगा, मगर नजदीक नहीं आएगा। इंसान चाहता तो सुख को है और सुख रूप तो परमात्मा है, मगर उन सुख को इंसान इन भौतिक विषयों में, बाहर की चीजों में ढूंढ रहा है। इसलिए रात दिन जन्म से लेकर मौत तक इन्हीं चीजों के पीछे भागता रहता है। जबकि रामायण कहती है, महादेव जी कह रहे पार्वती से उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। पंचदशीकार लिखते सब प्रबोधे बिना देव सौ सौपन हियत यथा। अरे जैसे किसी गरीब को सपना आता है, सपने में लाखों रुपया मिल जाता है, सपने में वो बड़ा राजी होता है कि आज खड़ियो रे बरसों को दुआड़ो, पर नींद उड़ते ही जेब में टटोला ना, चाय पानी का खर्चा का ही फोड़ा पड़े। जीतरे सपने की के धन से गरीबाई नहीं जाती, इसी तरह पूरा जगत की सपनाई है। इन सपनों की चीजों से, इन जगत रूपी सपने की चीजों से अपनी दुख रूपी दीनता कभी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि सपना का धन कब तक, जब तक सपना है, और सपना कब तक, जब तक नींद है। नींद गई तो सपना गया, और सपना गया तो सपने की चीजें भी गई। कोई भूखा आदमी सपने में खूब लड्डू बाटी रसगुल्ला गुलाब जामुन दबावे, और आंखें खुलती पेट में टटोले जो फाड़ा लपियाई पावे है। जान सपना का रसगुल्ला क्यों भूख न मिटे, ई ये जगत सपने जैसा है भाई। इसलिए ये जीव किसी का रिश्तेदार नहीं है। इसलिए तो मीरा ने कहा था, ऐसे वर को क्या वरूं, अरे जन्म लियो मर जाए। कि अशियान का पति तो भले गणा प्रणियार है, और जतरा प्रणिया जतरा की गड़ियां टुड़गी एक भी न बच्चियों के। अब कई यान के पति से रिश्ता करूं नहीं, कभी विधवाई नहीं होना पड़े। एक बार रिश्ता हो गया कभी टूटेगी नहीं, और वो पति है परमात्मा। इसलिए अपने एक पद में आता है, अमर नाता रहे जिनसे सगाई हो तो ऐसी हो है। इसलिए कहा है संतों ने, ये जीव किसी के परिवार का नहीं है, किसी के रिश्तेदार का नहीं है। विचार करो, आज जाना आपा अपना खा, बेटा ने पोता ने कुटुंब परिवार का ने, ये जन्म के पहले भी आपा कोई ने छोड़ राया, ये जन्म के पहले कोई ने छोड़ राया कि ना आया। कना रोड में बचेड़ो कार मर राया के, कोई कना लड़ाई में कोई का कुतेरा शू शर्ट राया के, कना छतका फंका के लटकर मर राया के है, कहीं बीमारी शू मर राया के, पूरो जमारो जी राया का अद बीच में आया जन छोड़ राया। कना वो अब तक भी आपन रोता हो तो, कना वो दुख में है कि सुख में है, आपा ने वहां को पतो को ना थोड़ा दिना बाद में अटे फूंक खड़ी, और या को भी पतो रे वालो नहीं है कि मारा हुआ जन छोड़ राया वो किसियान है। क्यों? ये रिश्ता शरीर तक सीमित है। शरीर की दृष्टि से कोई किसी का माता पिता है, कोई किसी का बेटा बेटी है, कोई किसी का भाई बहन है, कोई किसी का पति पत्नी है, कोई किसी का सगा संबंधी रिश्तेदार है। शरीर तक रिश्ता है, शरीर छूटा और रिश्ता टूटा। मित्र साथी संग चलेंगे तो केवल गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी भी संग चलेगी तो मकान तक, और परिवार रिश्तेदार वाले भी जाएंगे तो शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। आगे की
सोच कर रे बंदे आगे क्या होगा है। इसलिए कहा है विचार करो आपा पैदा न होया जी पहली ई गांव में आपनो कहीं छो आपा पैदा न होया जी पहली ये जमीन आग ये घर बार ये परिवार रिश्तेदार गांव आपनो होके कौन हो ना आपा पैदा होया जी के पहली आपनो न छो थोड़ा दिन बाद में फूंक खडीर फिर आपनो रह लोग न रहे जो जन्म के पहली अपना कौन था मौत के बाद में अपना न रहेला। बोलो यो बीच बीच को जंजाल थारा मारा पना को असली एक झूठो है ना। दिन थोड़ो आशा घनी उलझो जीव जंजाल रजब खेचा तान मेरे आन पहुंचियो काल। ई बीच बीच का जंजाल में न भजन याद आवे न भक्ति याद आवे न सत्संग याद आवे और न संत याद आवे और न धर्म कर्म दान पुण्य याद आवे ई जंजाल में। और ये जंजाल में जो रियो उलझियो कोई धन्यवाद लेर न गियो आखिरी में हाय हाय करता ही जानी पड़ियो है। कबीर बडेरा कहाँ गया रे समाचार भी नाई ज्यों आया जो ही चल गया रे हाका धीका माई। इसलिए कहा क्या परदेसी की प्रीत पूछ का तापना अरे ऊट चले पर भात कोई नहीं आपना इन सरवर की पाल बस हंस 2 दिन पावना अरे सत सत भणे कबीर फेर नहीं आवना। इसलिए कहा रे भाई महात्मा कहते बालों के मंदिर माई बैठ रियो थीरे होई राकत है जीवन की आस के वो दिन की पल पल चीजत घटत जात घरी घरी अन बिन सत देर कहा खबर न छिन की करत उपाय झूठे खान पान लेन देन मूसो इत उत फिरे ताक रही मिन की सुंदर कहत मेरो मेरो कर भूलियो सट अरे चंचल चपल माया भई किन किन की। इसलिए कहा है 2 भाई एक खेत के लिए लड़ रिया एक तो खेवे के खेत मारो और दूजो खेवे के खेत मारो। एक महात्मा खड़े जा रिया जो क्यों के लड़ो क्यों रहे के गुरु महाराज यो तो खेवे खेत मारो और मैं क्यों चू के खेत मारो। महाराज क्यों रे लड़ो मतो अशो काम करो मन खेत नहीं पूछ लिया बाद यो देखा यो खेत खुनको है। महात्मा खेत में आडा पड़े और कान लगा घनी देर तक सोता रिया। जब वो दोनी खेरिया अब तो कह दियो गुरु महाराज खेत कहीं खेरियो जो खुनको से जे महात्मा खड़ा और बोलिया रे बीराओ खेत तो यूं खेरियो जे कि ये दोनी मारे लिए लड़ रिया और धनी बन रिया अशियान का तो कतराई कर गया भली फतर कटिया और मेड़ बंदिया जको जड़ा पाड़ गयो जको तोली को ना आज खटे है मुंह तो हाल भी हटा को टई हूँ इसलिए ये सब झूठाई लड़े में तो कोई को न कहे। इसलिए क्यों रे भाई जन आज आपा अपना अपना खेवा न वो थोड़ा दिना का साथी बनिया है ना। कोई परमानेंट साथ किसी को नहीं है दुनिया में। एक आदमी श्यान सत्संग में आ गयो जी को अतो पतो ठोर ठिकाणो ही कौन छो रात भर बजना में रियो सुबह रसोई जी मर छाया में सोयो उंडाला का दिन था फालो दिन आ गयो जटाती कलोट खाई ही कौन बेटी को बाप गांव का बतलाया रे संभालो कर तो देखो रे कलोटी नली जार देखियो ना जबाड़ो फाटो ही पायो खजे दोपहरी में रवाना हो गयो तो नींद में गांव का ना चर्चा करी के थारी जरे गजब होगी ये को अतो पतो भी को ना अब खटे पूग तो करा और बार पुलिस ने तोल पड़ गयो जो तो मामलो गड़बड़ हो जाए बयान देवो भारी पड़ जाए कहीं के कशिया मरियो के रसोई में जीम रसोई हो जो के देख जे रे रसोई में कहीं गड़बड़ हो तो अरे के तोल न पड़े जी पहली 10-20 जना उठो मसाना में ले चालो और दाग संस्कार करिया 10-20-30 जना उठियार आरती में बांध मसाना में लेर जा रिया ना वही गांव में 10-20 घर मुसलमाना का भी था। मुसलमाना ने सोची रे अनजान आदमी छो
आपनो ही धर्म से दाग संस्कार में तो चालियावा 10-20 मुसलमान भी गया संस्कार में। अब आपड़े तो अरती के 4 जना ही लागे खांदा के। मुसलमान के यह रीत है थोड़े थोड़े खांदो सारा ही लगाता जावे। मुसलमाना ने सोची आप ही लगा दिया रे खांदो थोड़े गणे। जो ही मुसलमान आर आरती के खांदो लगावे और वो खांदो लगाते हिंदू खिसक जावे। दूसरो मुसलमान आर खांदो लगावे आरती के और दूसरो हिंदू खिसक जावे। मसाना में पूगता पूगता तो खांदो लगा वाला मुसलमान नहीं रह गया, हिंदू तो छटक गया पासा करा। वो तो किसी गया सारा है। मसाना में पूगता पूगता पुलिस भी आ गई। क्योरे के नीचे उतारो, पहले तो यह बताओ यो मरियो कसियान है। वह खरिया के मान तोल को नहीं, यो मरियो कसियान है। तो यह बताओ ये को धनी है कौन, अतो पतो कहीं है कि मान तो यो भी पतो को ना कहीं को अतो पतो कौन है, धनी कौन है। कि जब ये का धनी कोई तोल को ना था के पड़ी कुतेरा था को धनी कौन है के ते जोरी सु बालबा कसिया लाया रे बेटी का बाप। इन्हें तो पोस्टमार्टम में ले चलो और यहाँ के पड़वा दो कुतेरा अंदर करो थाना में के। जो मरता मरता भी करा गयो कलेश बेटी को बाप। इसलिए जाना अपना अपना माना वो जिंदगी के कुछ दिनों को सारो देवा आया खांदो लगावा। कोई 10 साल को खांदो लगाए और गियो, कोई 20 साल सारो दियो जिंदगी कर गयो, कोई 30 साल 40 साल इस जिंदगी के सारो लगाए और गयो। आप देखता देखता कतरा गया रे। कोई का माई बाप गया, कोई को जोड़ीदार भाई गयो, कोई को पति गयो, कोई की पत्नी गई, कोई को सगो संबंधी रिश्तेदार गयो। 8 पड़ोस गांव में कतरा गया और जी रास्ता पे वह गया है आपा भी वही लाइन पे खड़ा। हाँ केवल यो ही तोल को ना अपनो नंबर कतरो है, 5 के बाद में है कि 10 के बाद में है कि उगड़ बाड़ो पानो ही आपनो ही उगड़ रियो है। और कतरी बार मौत का दर्शन कर चुके आपा। जब यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था, एक प्रश्न यही था कि धर्मराज युधिष्ठिर ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा अचरज क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि इंसान रोज मौत का दर्शन करता है, कोई न कोई रूप में, चाहे कीड़े मकोड़े को मरता देखे, चाहे पशु पक्षी जानवर को मरता देखे, चाहे इंसान को मरता देखे। अरे मौत तो मौत है, चाहे जानवरों की हो चाहे इंसानों की हो। कि इतनी बार मौत का दर्शन करता हुआ भी इंसान को अपनी मौत याद नहीं आती है। इनसे बड़ा दुनिया में कोई और अचरज नहीं है, इनसे बड़ा दुनिया में अचरज नहीं है। आपड़ी फिर भी दशा आई है। एक मेंढ को सांप का जबाड़ा में दबरियो और उन्हें सामने कीड़ो दीख रियो मेंढ का ना, जो वो भी मुंडो फाड़ उन्हें झपटवा की कोशिश कर रही है। डपोलो ने याद ही को नर आप ही समोसा की नहीं दूसरा का जबाड़ा में जा रही है। यही दशा अपनी हो रही है। इसलिए जिंदगी में कर लियो तो आचो काम, भज लियो तो राम, धर लियो तो हृदय हरि को ध्यान, हाथ से हो गयो तो पुण्य दान। और ये तन है थोड़ा दिना का मेहमान। और मारी भी जाएगी बिगड़ गिरे तान ठंडी होगी बेटिया बाप। दूसरी लिया रे